आज जिनको दहशतगर्द कहा जाता था, डिजिटल दहशतगर्द, आज क्या पाकिस्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार नहीं बने? अगर मोदी से बात हो सकती तो खान से क्यों नहीं, अख्तर मैंगल से क्यों नहीं, महमूद खान चकजई से क्यों नहीं? वो जिन्होंने पहाड़ों में जाके पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को टारगेट करते थे, उनसे बात हुई, सरेंडर किया, हथियार गिराए। तो वक्त अभी ड्रोन वजीरिस्तान में हुए, उस पर बात नहीं कर सकते। जब आपको बोलने का आपसे हक ले लिया जाए सर फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट को छोड़कर हाई कोर्ट के सामने आना और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना समझ नहीं आ रही सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। ये एहतजाज क्यों हो रहा है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को के खान साहब के केसेस जो हैं वो क्यों डिले हो रहे हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये मकसद है और ये हक मुझे आइन और कानून ने दिया। हम अपना मुकदमा पार्लियामान में हर जगह लड़ते हैं। आप देखें पार्लियामान में क्या तरीका है, क्या बोलने की इजाज़त है, आप बात नहीं कर सकते। अभी ड्रोन वजीरिस्तान में हुए, उस पर बात नहीं कर सकते। जब आपको बोलने का आपसे हक ले लिया जाए तो फिर अवाम जिनके दिलों में इमरान खान धड़कता है, जो इस मुल्क की खैरत और इज्जत है, यानी इससे अंदाज़ा करें कि 8/7 के डेथ सेल से खान साहब ने मोदी और हिंदुस्तान को ललकारा। वो यूथ जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, वो कैसी सी सपिलाई हुई दीवार बने जब पाकिस्तान की बात आए। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम हर सतह पे तैयार हैं और इस कन्फ्रंटेशन का फ़ायदा किसको है? जो फ्रंट लाइन्स पे काम कर रहे हैं, वो लोग जो नालायक हैं, ना अहल हैं, जो लूट मार करके जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इनको फ़ायदा है ना। तो इसका नुकसान किसको है? पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की बुनियादों को। तो इमरान खान से बात करना जो है, ये वक्त की ज़रूरत है। APC को एंगेज करें, सबको ऑन बोर्ड लेके आएँ। क्या ये जनरल जंजुआ ने, वो सेपरेटिस्ट जो कि BLA ने उनको, उनकी सोच बदली थी, पहाड़ों पे चले गए थे, वो वापस नहीं आए, मेन स्ट्रीम में नहीं आए, हथियार नहीं गिराए। फाटा में क्या कुछ नहीं हुआ, आज भी सब जलाली परचम वो उठाते हैं। पाकिस्तान के लिए जीते हैं वो। पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों के दिल में एक लीडर है, वो इमरान खान है। वो आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। कितना जबर हुआ, जुल्म हुआ। अब वक्त की ज़रूरत ये है कि प्रायोरिटी पे आइन और कानून को सामने रख के इस मुल्क के लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए और सब पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करें, क्योंकि हिंदुस्तान अभी भी वो डसा हुआ है। वो इस वक्त मोदी जिस कैफियत में है, वो कोई गलत हरकत करेगा, अल्लाह पाक उसको तौफीक ना दे, लेकिन उसके लिए कौम जिस तरह 10 मई को एक नई रूह अल्लाह ने फूंकी है पूरी पाकिस्तानी कौम में, जिस गैरत का मुजाहरा इस कौम ने किया, और इसके लिए सराहते हैं हम। मेरे लीडर ने सराहा है अफवाज पाकिस्तान को, एयरफोर्स को, नेवी को, सिविल आर्म फोर्सेस को। तो आज आपके तवसत ये है कि यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हक की आवाज़ उठाना है, जिसकी इजाज़त हमें आइन और कानून देता है। सर जी आखिरी सवाल करूंगा, संजीदा सवाल है। अमेरिका पाकिस्तान पर ड्रोन गिराता रहा, इमरान खान ने कहा नहीं होगा, नहीं हुआ, क्योंकि अब वही धमकी सेम टू सेम इंडिया ने दी है कि हम दहशतगर्दों को टारगेट करेंगे। देखिए जी, पाकिस्तान के लिए तो हमारा जीना मरना सब कुछ है। ये हमारा ईमान है, हमारी गैरत है, हमारी इज्जत है। उन्होंने हाल देख लिया, वो मजाक कर रहे थे, उनको अल्लाह ने एक ऐसी शिकस्त अता की है कि उनकी नस्लें याद करेंगी। उनको छोड़ दें, हिंदुस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान को मुत्तहिद करें। पाकिस्तान जब मुत्तहिद होगा, सब एक पेज पे होंगे, कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। बलोच को गले लगाएं, पश्तून को गले लगाएं, सिंधियों को, पंजाबियों को, गिलगित बल्तिस्तानियों को, कराची और सिंध को, फिर साबा टेरिटरी, मर्ज डिस्ट्रिक्ट, फाटा, फॉर्मर फाटा, सबको अनबोर्ड करें। कश्मीर की आपकी जितनी इकाई हैं, हर एक की इज्जत को अपनी इज्जत समझें, फिर ये कौम नाकाबिल तस्खीर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। देखिए ना, तो मैंने सुनी हूँ, ठीक है जी, मेरा यकीन अल्लाह से है। अल्लाह हक परस्तों को सुरखरू करता है, आजमाइश ज़रूर आती है, जीत हमेशा हक की होती है।
और इंशाल्लाह इमरान खान रब्बुल जलाल के फजल से जल्दी आएगा, असबाब बनाएगा अल्लाह। और वसीला पीटीआई अभी देख रहे हैं आप, कैंडिडेट्स, वो टिकट होल्डर्स, एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स, जिनकी घरों की इज्जतों के जनाजे निकले, कारोबार बंद हुए, 1.5 अरब रुपए ऑफर हुए, सब तो कराया। वर्कर्स, गोली लगी हुई है, क्या मैसेज दे रहे हैं कि खान को बताएं कि मैंने वफा की है। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड सीन्स हैं, एक नई तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है, और इंशाल्लाह वक्त की ज़रूरत इमरान खान है और तमाम की स्टेक होल्डर्स। आज जिनको दहशतगर्द कहा जाता था, डिजिटल दहशतगर्द, आज क्या पाकिस्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार नहीं बने? अगर मोदी से बात हो सकती तो खान से क्यों नहीं, अख्तर मैंगल से क्यों नहीं, महमूद खाना चकजई से क्यों नहीं? BLA सबको बैठाएं, एंगेज करें। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं अंदर, जो खैरों के इशारे पे चल रहे हैं, आप उनको एंगेज तो करें। जनरल जंजुआ ने एंगेज नहीं किया था। वो जिन्होंने पहाड़ों में जाके पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को टारगेट करते थे, उनसे बात हुई, सरेंडर किया, हथियार गिराए। तो वक्त की जरूरत एक है, सबको साथ लेके जाना।